नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। 67वें महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर अमरावती शहर के पुलिस मुख्यालय परेड मैदान में आयोजित मुख्य शासकीय समारोह में सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने कहा कि जिले में कृषि और उद्योग क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाना और जिले को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। फसल कर्ज पर 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, नियमित भुगतान करने वाले किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन अनुदान और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 1.15 लाख से अधिक किसानों को 745 करोड़ रुपए की सहायता सीधे खातों में जमा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी लाखों किसानों को वितरित की गई है। कृषि यंत्रीकरण के तहत हजारों किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए सहायता दी गई है। मोर्शी और वरुड़ के सिट्रस एस्टेट में अब एआई आधारित तकनीक लागू की जाएगी। प्रति थेम्ब अधिक पीक और मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना के तहत हजारों लाभार्थियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना में अमरावती जिले ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। औद्योगिक विकास पर बोलते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा, आईटी पार्क और एशिया के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग सेंटर से रोजगार की नए अवसर पैदा होंगे। रोजगार सृजन योजना के तहत 1055 कर्ज प्रकरण मंजूर किए गए हैं, जिनमें 633 महिला उद्यमी शामिल हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत महात्मा फूले जन आरोग्य योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और आयुष्मान कार्ड वितरण जारी है। मेलघाट क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर शून्य करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक ई रिक्शा, आई योजना और लाडली बहन योजना के माध्यम से सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में चिखलदरा के स्काईवॉक प्रोजेक्ट को पूरा करने पर काम चल रहा है, जबकि आमझरी गांव को मधाची गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। संत गाड़गी बाबा तीर्थ क्षेत्र सर्किट के विकास का भी प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे तथा भव्य परेड का आयोजन भी किया गया। मंत्री पाटिल ने नागरिकों को महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य के 67वें स्थापना दिवस तथा महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में तहसील कार्यालय अमरावती में उत्साहपूर्ण वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमरावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के के हस्ते राष्ट्रध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने महाराष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों के कार्यों का स्मरण करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प व्यक्त किया। दरियापुर तहसील कार्यालय में 1 मई के अवसर पर 67वां महाराष्ट्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के उपस्थित रहे। उनके हस्ते ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उप विभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे, तहसीलदार रविंद्र कानडजे, एसडीपीओ कुलकर्णी, नायब तहसीलदार प्रमोद काले, नायब तहसीलदार राजेश कुरव, आपूर्ति अधिकारी वैभव महाजन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। भातकुली तहसील कार्यालय में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक रवि राणा उपस्थित रहे। उनके हाथों ध्वजारोहण व मानवंदना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा नागरिकों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य स्थापना के 67वें वर्धापन दिन निमित्त अमरावती के विदर्भ आयुक्त कार्यालय में प्रभारी विभागीय आयुक्त तथा अपर आयुक्त अजय लहाने के हाथों ध्वजारोहण कर तिरंगे को मानवंदना दी गई। लहाने ने इस अवसर पर उपस्थित सभी को महाराष्ट्र दिन की शुभेच्छा दी। राष्ट्रध्वज वंदन, राष्ट्रगीत व राज्य गीत के बाद पुलिस दल द्वारा तिरंगे को मानवंदना दी गई। इस अवसर पर स्वर्गीय वसंतराव नायक कृषि स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश हेलोंड पाटिल, अपर आयुक्त संजय जाधव, सूरज वाघमारे, उपायुक्त संतोष कवड़े, राजीव खड़से, सहायक आयुक्त वैशाली पाथरे, नायब तहसीलदार मधुकर घुले, श्याम सुंदर देशमुख समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी कार्यालय में महाराष्ट्र राज्य स्थापना के 67वें वर्धापन दिन निमित्त आज शुक्रवार 1 मई को जिलाधिकारी आशीष येरेकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रध्वज वंदन, राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीत के बाद जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने अधिकारी व कर्मचारियों से संवाद कर महाराष्ट्र दिन की शुभेच्छा दी। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में महाराष्ट्र राज्य के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगान और राज्यगान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसमें विभिन्न शाखाओं, अपराध शाखा, एएनटीएफ, विशेष शाखा, एटीबी और पुलिस मुख्यालय के पुलिसकर्मियों का उल्लेखनीय योगदान सराहा गया। अमरावती महानगर पालिका परिसर में शुक्रवार 1 मई को महाराष्ट्र राज्य स्थापना का 67वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मनपा के महापौर श्रीचंद तेजवानी के हाथों सुबह 7:15 बजे ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद महापौर श्रीचंद तेजवानी ने अमरावती वासियों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना ने राज्य को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल राज्य निर्माण का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और एकता का उत्सव है। अपने संबोधन में महापौर ने कहा कि महाराष्ट्र संतों, समाज सुधारकों और वीरों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सहित अनेक महान विभूतियों के विचारों ने राज्य को प्रगतिशील बनाया है। उन्होंने जनगणना के अंतर्गत शुरू हुए सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए नागरिकों से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि सही और पारदर्शी जानकारी से शासन को विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। दरियापुर नगरपालिका में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आज उत्साहपूर्ण वातावरण में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। शहर की प्रथम नागरिक मंदाकिनीताई सुधाकर भारसाकले के हाथों राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर महावितरण के अमरावती परिमंडल में 50 तकनीकी कर्मचारियों को गुणवंत कामगार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 8 यंत्र चालक और 42 तकनीशियन शामिल हैं। विद्युत भवन में ध्वजारोहण के बाद मुख्य अभियंता अशोक सालुंके के हाथों ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नियोजन भवन जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समारोह में अधीक्षक अभियंता प्रवीण दरोली, प्रभारी अधीक्षक अभियंता प्रफुल्ल लांडे, सहायक महाव्यवस्थापक रूपेश देशमुख, कार्यकारी अभियंता राजेश लांडे, प्रदीप अंधारे, राजेश माहुलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।